नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी। लगातार अगर बात करें भारत देश में किस तरीके से, चाहे हम राज्यों की बात करें, भाषाओं की बात करें, जात की बात करें, समुदाय की बात करें, सभी में विच्छिन्नता नजर आ रही। और अगर जिस तरीके भाषा को बढ़ाने की बात करते हैं, हम बात कर लें उर्दू की बात करें, संस्कृत की बात करें, भारत में जिस तरीके से देखते हैं हिंदी की प्रमुखता दिखती है और लोग अंग्रेजी का भी आकलन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भोजपुरी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ये विषय लगातार चलता हुआ भी नजर आ रहा है। इस पर लगातार अध्ययन भी हो रहा है और भोजपुरी आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों के दिलों में बस चुकी है। और किस तरीके से लोग भोजपुरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। जब इन सब चीजों की चर्चाओं के लिए अगर बात करें तो आज हमारे लिए जो अगर बात करें, हमारे साथ अतिथि हैं इस वक्त, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और कई जगहों पर जिला अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ अमरनाथ उपाध्याय जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम आपका, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, सादर निवेदन, सादर बंदन। सर, सबसे पहले जनता ये जानना चाहती है जी जी कि जहां हम भाषाओं की बात करते हैं, अन्य जी। बात करते हैं, तो वहां पर क्योंकि आप आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक साहित्यकार के रूप में जाने जा रही हैं। जी जी। कैसे आपका जो शुरुआत थी वो किस तरीके की थी, कितना संघर्ष रहा, किस तरीके से आपने उन संघर्षों के बीच में इस तरीके का चुनाव किया? देखिए, जो प्रशासकीय जीवन है ये पूरा संघर्षपूर्ण होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। और कोई भी आदमी जब आगे बढ़ता है जीवन में, कोई भी बच्चा जब अध्ययनशील होता है तो उसकी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है, जो सबसे बड़ा ख्वाब होता है, उसको चुनौतियों से लड़ने के लिए शक्ति की अपेक्षा करता है। वो चाहता है कि हम अधिक से अधिक हमारे पास शक्ति हो ताकि हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकें, उससे उबर सकें और समाज को एक नई दिशा और दशा दे सकें। समाज में हमारा एक नाम हो, हमारी उत्तरजीविता हो, हमारे जीवन के बाद भी हमारा नाम हो, हमको लोग स्मरण करें, हमको लोग याद करें और इस समाज को हम कुछ दे सकें। ये ख्वाब होता है हर बच्चे का हिंदुस्तान में। ये ख्वाब मेरा भी था। सर, अगर बात करें, आप आईएएस अधिकारी थे, बड़ी जिम्मेदारियां था, इन जिम्मेदारियों के बीच में कैसे आपने चुनाव किया कि जो है अन्य भाषाओं के बीच से भोजपुरी भाषा को कहीं न कहीं उठा के इस बादान पे लाया? देखिए, कोई भी आदमी जब जन्म होता है, जो पहली भाषा घर में बोलता है, वो भाषा उसके जीवन के अंत तक, जब तक वो जीवित रहता है, जब तक वो इस धराधाम पर रहता है, तब तक उसके जेहन में वो भाषा बसी रहती है। तो मेरे परिवार की जो भाषा थी, मेरे बाल्यकाल की भाषा, मेरे दादाजी जो बोलते थे, मेरी माताजी जो बोलती थी, वो सब भोजपुरी बोलते थे। तो भोजपुरी से जो एक होता पहला प्यार, पहली मोहब्बत भोजपुरी से हुई और वो मोहब्बत धीरे धीरे पलती पलती पलती, मैं 20 वर्षों से साहित्य सर्जना कर रहा हूँ। हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में भी मैं लिखता हूँ और उसमें फिर मेरे मन में स्फुरण हुआ कि क्यों नहीं भोजपुरी में भी लिखा जाए। बिल्कुल दिल से लगा। हाँ, दिल से लगा। कुछ दोस्तों ने, कुछ मित्रों ने, कुछ शुभेच्छुओं ने ऐसी अपील की मेरे से कि आप भोजपुरी में भी लिखिए। मैंने भोजपुरी में लिखना शुरू किया। अब मैं भोजपुरी में पिछले 1 वर्षों से ही लिख रहा हूँ और मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी, बहुत सारी रचनाएं कर दी, गीत भी, भजन भी, व्यंग्य भी, प्रहसन भी, सब सारा लिख दिया। जैसे भी आपने बताया कि लगातार आपने साहित्य में, भोजपुरी में आपने लेखनी की है। जी जी। जनता जरूर चाहेगी कि जो आपने लेखनी की उसका कुछ खास आप जनता तक सुनाएं। देखिए, एक तो प्रभु श्री राम का ये क्षेत्र है, अवध क्षेत्र जो है ना, प्रभु श्री राम का क्षेत्र है। जो मेरी जानकारी है, ये लखनऊ शहर जो है ना, ये लखनऊ नहीं है, लखनऊ है जी। लखन और उसमें उक प्रत्यय लगा के प्यार से लखनऊ जी। तो लखन जी का क्षेत्र है और प्रभु श्री राम की का ये पूरा क्षेत्र है। तो जो ये मेरी रचना हुई भोजपुरी में प्रभु श्री राम पर जी। उसको मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने, हम लोग गायक नहीं है जी। लेकिन उसको इतने भाव प्रवण ढंग से हमने लिखा था, हम दोनों ने, हमने और हमारी पत्नी ने मिलकर लिखा था। तो उसको मैंने गाया। मेरा अपना YouTube चैनल है, एक मेरी पत्नी चलाती हैं, अमर राग नाम से, तो उसको हम लोगों ने गाया और आपकी अनुमति से, आपकी अपील पर मैं सुनाता हूँ सभी दर्शकों को। हे धनुधर हमरा गौए कहाला, हे धनुधर हमरा गौए कहाला, सांवली सुरतिया न कबहू भुलाला, सांवली सुरतिया न कबहू भुलाला। अपने के अइला से
घर घर लिपाला, अपने के अइला से घर घर लिपाला, भबरी सजाओ रसियाओ परोसाला। अरे पतई असनिया हे हे हे, पतई असनिया पे बैठल सिरामा, मुलुर मुलुर ताकी ताकी अखिया जुड़ाला, मुलुर मुलुर ताकी ताकी अखिया जुड़ाला, हे रघुवर हमरा गौए कहाला, हे रघुवर हमरा गौए कहाला, सांवली सुरतिया न कबहू भुलाला। बहुत बढ़िया सर, जिस तरीके से धन्यवाद दिल आपका। आपने छू लिया, दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। लेकिन भोजपुरी की हम जब बात करते हैं सर, जी जी और भोजपुरी कहीं ना कहीं दिल को छू लेने वाली भाषा है जी जी बिल्कुल। और मनमोहक भी है। जब भोजपुरी के गीत आते हैं, आज वो जमाना है कि जब बॉलीवुड के साथ साथ लोग भोजपुरी गीतों को ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल भाव प्रवण भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी तो ऐसे में हम अगर बात करें, चाहे वो शादी ब्याह हो या कोई भी कार्यक्रम होता है, तो वहां पर अब भोजपुरी का प्रचलन ज्यादा नजर आ रहा है। और जी। कहीं भी प्रमुखता से देखा जाए जी, तो जी। जब कार्यक्रम होता था जी तो वहां पर कजरी गीत जरूर गाया जाता है। और बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा हाँ, कि कजरी दर्शकों का कजरी तो एकदम सीधे हृदय से निकलती है। बिल्कुल सर। ऊपर बदरे हो और नीचे धान की फसल हो, वाह। आहा, उसके बाद कजरी तो निकलेगी ही निकलेगी। मैं आपकी अनुमति हो तो अपने जो मेरी जो लाइब्रेरी है इसको जरा मैं टटोल लेता हूँ कजरी के लिए। बिल्कुल सर, इसको देख के गा लेता हूँ। हाँ, दर्शकों के ये मेरी अपनी रचना है, जी। मैं सुनाने की अनुमति चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल सर। देखिए, हम दो कजरी सुनाएंगे, दो भावों की दो कजरी है। कुछ लोग कजरी के बारे में आरोप लगाते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, कि कजरी साइकिल से झील तक और झील से साइकिल तक। हमने कोशिश की है कि कजरी को साइकिल और झील से निकाल के कहीं और ले जाया जाए। तो ये सुनिएगा, सतपुतिया एक सब्जी होती है, तरकारी होती है, भोजपुरी में सब्जी को तरकारी कहते हैं। जी जी। तो सतपुतिया इसमें बरसात में खूब होती है। तो सतपुतिया को बिंब बना के मैंने कजरी लिखी, लीजिए आनंद लीजिएगा। अरे रामा झूमे गाये सतपुतिया, बदरऊ बरसत रही हाजी, किया रे रामा झूमे गाये सतपुतिया, बदरऊ बरसत रही हाजी, बरसत रही हाजी, कबहू नहीं कड़कत आई हाजी, बरसत रही हाजी, कबहू नहीं कड़कत आई हाजी, की पड़े रस बुनिया तब बढ़े सतपुतिया, बदरऊ हर सत आई हाजी, बदरऊ हर सत आई हाजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी अनुमति हो तो एक और तहसील पर सुना देता हूँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कि जो सामाजिक सरोकार है, वर्तमान सामाजिक सरोकार, प्रासंगिक सामाजिक सरोकार, उस पर कजरी कैसे बोलती है और कजरी में उस पर कैसे भाव आते हैं, ये सुनिएगा। बानी आइल हमके महुअर खिया दो धनी फील से, हमके महुअर खिया दो धनी फील से, देखी लोग रील से ना, हमके महुअर खिया दो धनी फील से, देखी लोग रील से ना, बानी आइल थाकल हारल, कहीं कूदल कहीं फांदल, बानी हारल बानी आइल थाकल हारल, कहीं कूदल कहीं फाकल, तनी बोल बतियाला तफसील से, ऐनी तहसील से ना, तनी बोल बतियाला तफसील से, ऐनी तहसील से ना। बहुत बढ़िया सर, कितनी बढ़िया धन्यवाद। कजरी है और धन्यवाद। कई लोगों को दिल को छूते हुए है। सर, अभी आपने जिस तरीके से कजरी में रील का जिक्र किया, जी जी और आज वर्तमान स्थिति में बात किया जाए तो रील का बड़ा प्रचलन है। और आप देखते होंगे ये सोशल मीडिया पे आए दिन युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, सब रील को पसंद कर रहे हैं। जी जी और ऐसे में देखा जाए तो भोजपुरी गीतों पर भी बहुत रील बनती हुई नजर आई, और लोगों कि जब वो रील बनाते हैं तो लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। जी जी। और अब तो भोजपुरी का ये प्रचलन हो गया है सर, कि जिस तरीके से हम लोग बात करते थे तो अभी तक जो उनकी फिल्में बनती थी भोजपुरी फिल्मों, तो उसके लिए अब उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से व्यवस्था कर दिया, स्टूडियो भी है। अब जो फिल्में ग्रामीण इलाके में थी वो अब आपको शहर में बनती हुई नजर आएंगी। तो देखा जाए तो भोजपुरी का एक बड़ा कद उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है, ये बात हमने भी देखी। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था पिछले दिनों, तो एक माननीय विधायिका ने भोजपुरी में अपना संभाषण दिया था, अपनी प्रस्तुति उन्होंने भोजपुरी में की थी और काफी तालियां बटोरी थी उन्होंने। काफी हम देख रहे थे उस कार्यक्रम को, सब लोग बहुत आनंद थे। और आनंद जो है ना, आनंद तो दिखता नहीं तो टपकता है। बिल्कुल तो पूरे सदन में आनंद टपक रहा था, ऐसे लग रहा था कि बहुत भोजपुरी बोलने वाले हैं, बहुत लोग भोजपुरी पसंद करने वाले हैं। या भोजपुरी का जो भाषण था, उनका जो संवाद था, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को छू गया। तो ये वर्तमान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उनके बारे में क्या कहा जाए, ये तो बहुत बड़ा कदम है, बहुत नेक कदम है। और मैं समझता हूँ कि भोजपुरिया लोगों के तो हृदय की बात है ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। देखिए, समरसता और सरलता को लेकर अगर हम बात करें जी तो भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो आदमी को बहुत जल्दी अपने नजदीक लाती है, बहुत टचिंग फील करती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जब हम भाषाओं का जो है चुनाव करते हैं जी, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ पर लोग हिंदी में बात करते हैं जी, उर्दू में भी बात करते हैं बिल्कुल, और अंग्रेजी में भी बात करते हैं। जी। तो हम ये आप जानना चाहेंगे दर्शक कि जहां पर इस तरीके के चुनाव की बात आती है भाषाओं की, जी, तो वहां पर आप उत्तर प्रदेश की हम जब बात करते हैं जी, तो वहां पर भोजपुरी को आप कहां पर पाते हैं, किस तरीके से भोजपुरी का और चलन बढ़ेगा? देखिए, हम भोजपुरी के विषय में, भोजपुरी का जो वाजिब हक है जी, जो उसका वाजिब स्थान है, जी, केवल उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हम किसी भाषा को कम नहीं आंक रहे हैं, हर भाषा का अपना स्थान है। जो मेरी जानकारी है, वैसे कोई सेंसस हुआ होगा मुझे ऐसा नहीं पता है, लेकिन जो मेरी अपनी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी है, उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में भोजपुरी बोली जाती है। और इसका जो सटा हुआ बिहार का प्रदेश है, वहाँ 12 जिलों में भोजपुरी बोली जाती है। इसका सटा हुआ जो नेपाल का तराई वाला इलाका, वहाँ भोजपुरी बोली जाती है। झारखंड में भोजपुरी बोली जाती है, आपके छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है। और इसके बाहर साहब मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो और वगैरह दक्षिण अफ्रीका के देश, सूरीनाम वगैरह में भोजपुरी बोली जाती है। तकरीबन 5 करोड़ लोग मेरी जानकारी के अनुसार भोजपुरी के एक्टिव स्पीकर्स हैं और पैसिव लिसनर 25 करोड़ है, जो चाहते हैं कि भोजपुरी सीखें, भोजपुरी बोलें, भोजपुरी गीतों का आनंद लें, भोजपुरी कहावत लोकोक्तियां जो है उसमें आनंद लें। तो ये स्थिति है भोजपुरी। मतलब हम तो समझ देख रहे हैं कि अवधी लोग भी भोजपुरी बोलते हैं, और आपके बाकी जो, और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, तो भोजपुरी बोलने का चलन बड़ा अच्छा है कि भोजपुरी में लोग अपने को बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आसान सहज महसूस कर रहे हैं। ये अच्छी बात है भोजपुरी के लिए। मतलब भोजपुरी भाषा का जो कद की बात अगर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के में जो छठ का महापर्व है उसके माध्यम से देखिए साहब, आप पता नहीं लगेगा कि कहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती है। जहां जहां वहाँ की माताएं पहुंच रही है छठ त्योहार को लेकर के, वहां सब भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी में छठ के एक से एक बेहतरीन गीत होते हैं। और जो छठ क्या है, वस्तुतः एक प्रकृति पूजा है और समरसता की पूजा, जो आपने समरसता की भी बात की। वहां ना कोई बंधन है, ना कोई ढोंग है, ना कोई आडंबर है कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। बस किसी जलाशय के पास पहुंच गए और वहां सूर्य भगवान की पूजा शुरू कर दी, अर्घ देना शुरू कर दिया, और उगते सूर्य और साहब डूबते सूर्य, दोनों की पूजा करते हैं। माने आप डूब रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको हम छोड़ देंगे, तब भी आप वंदनीय हैं। आप उग रहे हैं तब भी वंदनीय है। आप उग रहे हैं तो सृष्टि के मंगल के लिए उग रहे हैं, और डूब रहे हैं तो फिर शक्ति संचय के लिए डूब रहे हैं, फिर कल आप आएंगे। तो ये भाव है भोजपुरी अंचल का, बहुत बेहतरीन भाव है। मतलब ये माना जाए कि जो भोजपुरी भाषा है वो धर्म और आस्था को कहीं के जोड़ने का भी काम, बिल्कुल, बहुत अद्भुत ढंग से, बेहतरीन ढंग से, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। और वर्तमान में अभी हम बात करें तो भोजपुरी भाषाओं के साथ साथ हम लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर पूर्णतः भोजपुरी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और जिसमें बड़े बड़े सिंगर आते हैं, बड़े बड़े
गायक आते हैं, अपना गायन प्रस्तुत करते हैं और लोग उनको पसंद भी करते पसंद भी करते हैं, बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो अब देखा जाए तो भोजपुरी जो भाषा है वो जी, जी। मेरे हिसाब से जहां तक की है पूरे देश में फैल चुकी। आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए क्या है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, बिल्कुल। आपने नाम सुना होगा भरत मुनि का। जी तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र कब लिखा? ईस्वी सन के और पहले 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उनका काल माना जाता है। जी जी उन्होंने रस सिद्धांत दिया, रस निष्पत्ति का सिद्धांत जी। का। क्या कहा उन्होंने? विभावानुभाव व्यभिचारी संजोगात रस निष्पत्ति। तो रस निष्पत्ति होना चाहिए किसी कलात्मक कृति में, रचना में। जी तो भोजपुरी भजन आप गीत सुनते हैं तो आपको उसके भले अर्थ ना समझ में आए, उसका पूरा पूरा उसका जो अभिहित शब्द है उन शब्दों से आपको ध्वनि ठीक है, लेकिन उसकी व्यंजना आपको जरूर सुनाई देती होगी, वो व्यंजना आपके सीधे हृदय को पहुंचती है। तो ये तो बहुत कमाल की बात है साहब। जब कोई इस तरह की रचना होगी, भाव प्रवण रचना जिसको कहते हैं, जिससे रस से निष्पत्ति हो रही, तो हृदय को छुएगी, उसकी भाषा समझ में आए या ना आए, लेकिन उससे एक जो अस्फुट सा संदेश है वो आपके हृदय तल को छूता रहता है, आपको जगाते रहता है, आपको आपको आनंद बोध कराता रहता है। मैं समझता हूँ भोजपुरी में ये क्षमता है। सर, यहाँ तक कि हम बात करते हैं, जी, जी। एक बड़ा सवाल उठ रहा है जी कि जहां तर एक तरफ भोजपुरी का लगातार कद बढ़ रहा है, जी। लोग उसको पसंद कर रहे हैं, दिलों में बसाते हुए नजर आ रहे जी हैं, जी लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे गीत हैं जी। भोजपुरी में जो फूहड़ टाइप के हैं, जिसको लोग घरों में कतई पसंद नहीं कर रहे, जी। लेकिन मजबूरी ये है कि उन गीतों को लोग बनाकर क्योंकि उस भोजपुरी गीतों के माध्यम से पैसे कमाने का एक जरिया बना बिल्कुल, रखा है। बिल्कुल। तो क्या ये सही है या इससे भोजपुरी का जो भाषा की हम बात करते हैं इसका गलत मैसेज जाएगा? सर देखिए ये आपका बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन जो कहा जाता है ना, लोग अदालतों की भाषा में पर्टिनेंट क्वेश्चन, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। और इससे भोजपुरी लोग के जो 90% लोग हैं, जो भोजपुरिया मिजाज है, जिसको भोजपुरिया मिजाज कहते हैं, वो सब इससे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। और आज आप हमको यहाँ बुलाए हैं, आज हमसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप भी जागरूक है, आप भी उस फुहड़पन से दुखी है, तभी आप बुला रहे हैं और हमको सुन रहे हैं। और आपके माध्यम से जितने दर्शक हमको सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं खुश हो रहे होंगे कि नहीं, फुहड़पन को दूर करने के लिए, अच्छाई को लाने के लिए लोग अब सक्रिय हैं। और मेरी जानकारी में बहुत सारे लोग इस काम में लग गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। तो ये फुहड़पन खत्म हो जाएगा। देखिए क्या है, डायलेक्टिक्स है, थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस, ये प्रकृति का नियम में चलता रहेगा। जो फुहड़पन था उसका दौर चला गया, कुछ देर का है, बस वो हटने वाला है। अब अच्छे लोग इसमें काफी आ रहे हैं। मेरी जानकारी में मेरे अपने परिचित, मेरे दोस्त मित्र, या कहीं मैं जुड़ा हुआ भी फिल्म के डायरेक्टर, भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर हैं आज, वो हमारे संपर्क में हैं लोग, और वो ढूंढ रहे हैं कि कैसे अच्छी फिल्में बनाई जाए जहाँ फुहड़पन नहीं हो, जहाँ गंदगी नहीं हो, और भोजपुरी लोग को एक पॉजिटिव सकारात्मक संदेश दिया जाए। तो ये अच्छी चीजें हो रही हैं। आप बुला रहे हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि आपका चैनल तो हिंदी चैनल है, आप भोजपुरी को हमको बुला कर पूछ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से जो ब्रह्म भगवान की जो कृपा हो रही है, वो भोजपुरी पर भी कृपा हो रही है कि नहीं, अब बोर्ड पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब अच्छाई को लाएंगे। नहीं सर, हिंदी के साथ साथ लोग भोजपुरी पसंद कर रहे हैं, इसलिए लोग जागृत हैं और आपको सुनना चाहते हैं कि आखिर भोजपुरी का किस तरह कद बढ़ रहा है। नहीं, हिंदी और भोजपुरी में कोई कंपटीशन नहीं है। दो बहनें हैं, वो बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है। वो बड़ी बहन अमीर है, छोटी बहन थोड़ी गरीब है। अब ये छोटी बहन जब अमीर होगी तो बड़ी बहन अपने आप अमीर होगी। मान लीजिए उनके यहाँ चीनी नहीं है तो क्या होता है, चीनी थोड़ा दे दो भाई, हमारे यहाँ गेहूं है तो तुम गेहूं लेके जाओ। ये आदान प्रदान होता रहेगा, दो भाषाओं का विकास होगा। इसमें कोई भाषा किसी की बाधिका नहीं होती है, वो दूसरे की पूरक के रूप में काम करती है। और भोजपुरी का विकास हिंदी को और समृद्ध करेगा। जो हिंदी में 4 प्रकार के शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो देशज शब्द तो साहब आपके भोजपुरी के उन्नयन से ही आएंगे ना हिंदी में। जब तक हिंदी, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखिए, हर साल उसमें नए शब्द बढ़ते जाते हैं। कहाँ से शब्द आते हैं? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भोजपुरी के शब्द लिए जाना, हिंदी में क्यों नहीं लिए जा सकते हैं? तो हिंदी भाषा और समृद्ध और उन्नत होगी। ये जो लोग जो तर्क देते हैं, हिंदी वाले या कोई भी लोग जो नियो स्कॉलर्स आजकल ये इंटेलेक्चुअल्स हो गए हैं कि साहब वो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, उनको पता नहीं है साहब। जो अभिव्यक्ति है, पहली अभिव्यक्ति, भोजपुरी लोग अपने को कैसे अभिव्यक्त करेगा? जिंदगी भर दूसरी भाषा सीखने में लगा दे, कब वो साइंटिफिक रिसर्च करेगा, कब ज्ञान विज्ञान की बातें करेगा? केवल भाषा सीखता रहेगा? तो उसकी भाषा जो है, जो उसकी मूल भाषा, उसमें अभिव्यक्ति का अवसर उसको दिया जाना चाहिए। ये परम आवश्यक है। क्यों दिया जाना चाहिए? उसके अपने विकास के लिए, उसके समाज के विकास के लिए, इस राज्य के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए, ताकि अपनी ऊर्जा वो अपने रिसर्च में लगाए, ना कि भाषा सीखने में।
सर अभी बीच में हमारे पास जानकारी आई थी सर, जी जी जिस तरीके के अभी आपने बताया दोनों बहनों को, जी जी तो कहीं ना कहीं दोनों बहनों को एक परिवार में शामिल करने की लगातार चर्चा चल रही है। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी की क्लासेस चालू करी जा रही जी। और यहाँ तक कि जो बच्चे पढ़े जी। उनको भी भोजपुरी में पढ़ाने की बात चल रही है। तो अगर इस तरीके की जब चलन हो जाएगा तो ये माना जाए कि भोजपुरी का जिस तरीके से हम चाहते हैं या हमारी जनता चाहती है उसका कद बढ़े, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से विकसित होता हुआ नजर आएगा। जब इस तरीके का चलन होगा तो किस तरीके से आप देखते हैं कि भोजपुरी जो आने वाले समय में है लोगों के दिलों में कहां तक पहुंच चुकी होगी? अब हमने जैसे भरत मुनि का नाम लिया जी ये मेरे अनुभूति का विषय है। जी जी ये अनुभूति होती है, अनुभूति तो जो इतनी अनुभूति होती है उस पूर्ण अनुभूति को आप प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो अनुभूति के विषय में जो भी साइंटिस्ट जो फिलोसोफर्स हुए हैं उनको उन्होंने कहा है कि अपनी संपूर्ण अनुभूति को आप व्यक्त नहीं कर सकते, भाषा बौनी हो जाती है। तो मैं अपनी अनुभूति से कह सकता हूँ कि जो अनुभूति हमको भोजपुरी में हो रही है उसको हम पूरा पूरा ट्रांसलेट किसी और भाषा में नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी अनुभूति कोई किसी को साइंटिफिक अनुभूति हो रही है कि हम ये रिसर्च करेंगे, ये खोज करेंगे, तो दूसरी भाषा में कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको गति देनी चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए। और जब ऐसा अवसर मिलेगा, अवसर देने के कई तरीके होते हैं, जो नीति निर्धारक लोग होंगे, नीति नियामक लोग होंगे, उनको तय करना है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत विचार आप पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा पहले ये शुरू करना चाहिए कि ऑप्शनल कर दीजिए, वैकल्पिक विषय। मान लीजिए कोई अपने कक्षा में कोई 4 विषय पढ़ रहा है, 5वां विषय उसको लेने की छूट है, तो 5वां विषय उसको ये कहा जा सकता है भाई आप भोजपुरी ले सकते हो, आप अवधी ले सकते हो, जो नीति बने शासन प्रशासन की उसके अनुसार आप वैकल्पिक रूप में इसको आगे बढ़ाएं कि जिसकी एक अकादमी हो जाए और अकादमी में कुछ शोध कार्य शुरू हो जाए। इसका शब्दकोश है, आपका व्याकरण भी है पहले से, उन सबको संकलित करके एक लाइब्रेरी हो और लाइब्रेरी के माध्यम से इस पर निरंतर शोध हो, तो मैं समझता हूँ कि इस मिट्टी का, इस देश का, इस प्रदेश का बहुत भला हो सकेगा। सर हम ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहते हैं जी। साहित्यकार के साथ साथ आप एक IAS अधिकारी रहे और जी। कई जिलों की कमान संभाले। जी सर वर्तमान स्थिति में अगर हम इस वक्त देखें जी जी तो आप देख रहे होंगे कि युवा जंतर मंतर पे और जगह जगह प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी जी इन युवाओं की जिस तरीके से मांग है, जिस तरीके से प्रदर्शन है, एक आधिकारिक तौर पे आप इसको किस नजरिए से देखते हैं सर? देखिए, जो भारत का संविधान है, संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं पार्ट 3 में जी सेक्शन 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। जी इस पर बहुत डिबेट चला है, यद्यपि हमारा विषय नहीं है शासन प्रशासन किसी काम में हस्तक्षेप या उसको कोई टीका टिप्पणी मेरा विषय नहीं है। लेकिन आपने एक अकादमिक प्रश्न पूछा है, एक एकेडमिक क्वेश्चन पूछा है, तो मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। ये विषय तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कि आपकी आजादी कहाँ तक जाती है। तो मुझे जहां तक ध्यान रहा, इंडोनेशिया के किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि साहब आपकी आजादी, आपने हाथ फैलाइए, दोनों हाथ फैलाइए, और वहां तक आपकी आजादी है जहां तक किसी की दूसरे की नाक तक टच नहीं करती हो। तो आपकी आजादी, बोलने की आजादी तो है, लेकिन जैसे ही आपकी आजादी से किसी को खलल हो जाए, किसी को दिक्कत हो जाए, किसी को परेशानी हो जाए, तो आजादी नहीं होके वो स्वच्छंदता, निरंकुशता वगैरह वगैरह हो जाती है, जिसको नीति नियामक लोग जो भी उसको नाम दें या जो न्यायालय है, न्यायालय जो नाम दे, लेकिन मेरे हिसाब से, मैंने सुना, मेरा व्यक्तिगत विचार है, वो ये हो जाता है। तो आप आजादी और उच्छृंखलता में अंतर्भेद करना होगा। बाकी जो सिस्टम है, सिस्टम अपना काम कर रहा है, उसमें हमको आपको कुछ नहीं करना है। ना हम उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, ना हम उनको सुधार कर सकते हैं, और ना उनमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं ऐसा करिए, लेकिन अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता हमको मिली हुई है संविधान के मौलिक अधिकारों में, तो हमने अपना विचार व्यक्त किया। सर चलते चलते हम चाहेंगे कि दर्शकों को बिल्कुल, कि जब हम पूरी बात करने के बाद ये चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं कहीं के और आनंदमय हो, कुछ और थोड़ी सी गलतियां। एक देखिए, भोजपुरी भाषा जो है ना, वो कहाँ खड़ी है और क्या चाहती है, उस पर हम कुछ सुनाएंगे। फिर हम अपने लाइब्रेरी में जाना चाह रहे हैं आपकी अनुमति से। बिल्कुल सर। हमारी लाइब्रेरी जो है यही लाइब्रेरी है। देखिए, अभी आपने प्रश्न किया भोजपुरी पर, चलते चलते क्या हम कहना चाहते हैं। तो एक छोटी कविता मैंने लिखी थी भोजपुरी पर, संदेशात्मक कह लीजिए, मेरे भाव का संप्रेषण कह लीजिए, या भोजपुरी भाषा को हमारा अवदान कह लीजिए। हम ये सुनाना चाहते हैं। देखो कैसे कुर्सी काबिज लंदन वाली ताई, देखो कैसे कुर्सी काबिज लंदन वाली ताई,
पर हाकिम के चौखट चौका, आंगन अपनी माई। वाह, वाह। मतलब भोजपुरी, वाह, पर हाकिम के चौखट चौका, आंगन अपनी माई, अमराई की पगडंडी सी अनगढ़ अपनी माई, धान रोपाई गीत गवनई, धनगढ़ अपनी माई, डिब्बे की फ्रूटी की जैसी लंदन वाली ताई, लंगड़ा जर्दा सिपियासी, रसवंती अपनी माई, सागर से सागर माथा तक बोले अपनी माई, पंडा मुल्ला हर जुबान, हर घाट पे अपनी माई, हर घाट पे अपनी माई। मैं ये भोजपुरी के लिए कह रहा हूँ, भोजपुरी भाषा के लिए कह रहा हूँ। भोजपुरी भाषा को इसमें हमने माता के रूप में माना है। सब कुछ माई शब्द जो है उस भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी अंचल को समर्पित है। मैं दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे देखा सुना। मैं सभी दर्शकों को बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनको सादर वंदन निवेदन करता हूँ। भोजपुरी की जय हो। मेल मिलाप जिस तरीके से लगातार देखते रहते हैं, ऐसे में आज आपने देखा किस तरह से लगातार चर्चा की गई। और हमारे साथ अभी तक आप देख रहे थे जो लगातार चर्चा कर साहित्यकार तो है ही हैं, साथ ही आपने देखे कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी भी हो, साथ साथ अन्य जिलों की कमान संभालने के बाद कितना रस है उनमें। और किस तरीके से आपने देखा होगा कि उन्होंने भोजपुरी को बताया कि कैसे भोजपुरी लोगों के दिलों में बसती हुई नजर आ रही। जिस तरह से आज इन सवाल किए गए हैं और उन सभी सवालों का बखूबी जवाब देते हुए नजर आए। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से, जिस तरीके भोजपुरी को बढ़ाने की हम बात करते हैं, भोजपुरी को दिलों में बसाने की बात करते हैं, जब आज का आप साक्षात्कार देखेंगे तो कहीं ना कहीं भोजपुरी का जो कद है इसके बारे में जानकारी मिलेगी और लोग अपने दिलों में बसाते हुए भी नजर आएंगे।